और इनसे पूछ सकते हैं कि आप अब तक ले कितना रुपया कमा चुकी हैं। वो गाना चाहेंगे कि जो नहीं हम चाहेंगे वही गाना बजवाएंगे। लेकिन आपकी मजबूरी है, डांस तो करना ही पड़ेगा, तो आप छोड़ क्यों नहीं देती हैं? छोड़ने का तो मेरा मन है, अभी अब मेरे को अभी बस चला था मेरा, तो अभी कभी एक छोड़ दिन में आप देती। कितना कमा लेती हैं? जैसे कि मान लीजिए एक लगन में। एक लगन में हम कम से कम एक दिन का मतलब एक रात के नाचने जाते हैं। कि ऐसे लड़के होते हैं ना कि कभी गोदी में बिठाएंगे, कभी कुछ ऐसे ऐसा करते हैं, बिठा के डांस करवाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं राकेश कुमार। तो चलिए, स्वागत है 20 खबर और राजा न्यूज में। तो चलिए, मैं एक लड़की है जो ऑर्केस्ट्रा की नचनिया है, तो उससे पूछते हैं और सवाल जवाब और बयान लेते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है और इस लड़की के साथ गलत होता है। उनसे बात करेंगे और कुछ बयान लेंगे। तो मैडम, ये बता सकती है, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम काजल है। काजल। देखिए, सबसे बड़ी खबर, इस लड़की का नाम है काजल। तो काजल जी, ये बताइए, आप ऑर्केस्ट्रा की नचनिया हैं, आपके साथ गलत होता है, ऑर्केस्ट्रा में लोग आप डांस करती हैं। मैडम, ये बताइए कि आपके साथ क्या क्या होता है? मैं तो अब उसमें डांस करना ही नहीं चाहती। मेरा तो एक शौक था डांस करने का, इसलिए डांस क्लास की थी। लेकिन अब तो ऑर्केस्ट्रा में डांस करने का तो मन ही नहीं करता है, क्योंकि उसमें कैसे इंसान बिठा जाते हैं ना, गंदा गंदा इंसान, तो मुंह में पैसे थमाते हैं, तो कभी कहीं तो कभी कुछ तो कभी कहीं। सबसे बड़ी खबर, ये लड़की बता रही है कि ऑर्केस्ट्रा में स्टेज पर ये डांस करती हैं, कभी लड़के लोग मुंह में पैसा धरा देते हैं, कभी लाठी में पैसा खस कर धरा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा दीजिए, लड़की डांस कर रही है, लेकिन हाथ में धराइए। तो मैडम, और बताइए कि आपके साथ क्या क्या घटना घटता है? इसलिए तो हम एक काम ही नहीं करना चाहते, अब छोड़ रहे हैं। हम मेरा एक शौक था कि हम डांसर बनेंगे, लेकिन ये नहीं शौक था ना कि ऑर्केस्ट्रा का नचनिया बन जाएंगे, या फिर कोई मेरे को ऐसा बोल के निकल जाएगा, या ऐसा मेरे साथ कोई कर देगा। अच्छा, कौन सा लड़का आपको ऐसा बोला था कि आपको गलत लगा था? तो मैडम, हमको बताइए और पूरा पब्लिक को बताइए, हमारा ऑडियंस लोग जानना चाहेंगे। कौन सा लड़का, नाम तो उसका नहीं जानते, लेकिन हम तो हर जगह डांस करने जाते थे। वही मेरा मालिक था, वो लिया कर गया था, वो उसी दिन ऐसा हुआ। उस लड़के का नाम हम नहीं जानते। तो मैडम, ये बता सकती हैं कि लड़के लोग, हर लड़की आपको, हर नचनिया लड़की को छेड़ते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, आपका मालिक कुछ कहता नहीं है आपको? मालिक उस टाइम नहीं था। मालिक बोलता है, ऐसे नहीं बात नहीं, मालिक नहीं बोलता, मालिक भी बोलता है, लेकिन उस टाइम नहीं था मालिक। अच्छा, ये बताइए, आपको बचपन से रुचि है डांस करने का? नाच के नचनिया में आ गई? अरे नहीं, मेरा एक शौक था, लेकिन फिर भी मेरे घर की एक मजबूरी भी थी। मतलब हम बहुत गरीब भी थे, लेकिन मम्मी पापा पढ़ाए लिखाए, मतलब मेरे को बचपन से ही डांस करने का शौक था। हम डांस अच्छा करते थे, इसलिए हम डांस करना चाहते थे। और घर परिवार को देख के इतना मजबूरी था, इतना गरीब थे कि मेरे को ये सब में आना पड़ा। अच्छा, ये बताइए मैडम, इतना गरीबी होकर लोग झोपड़ियों में रहते हैं, पूरा शौक होता है, किसी की मजबूरी होती है। ये बताइए मैडम कि आप कितने साल की उम्र थी तब डांस करने आ गई? मैं 10 साल की थी तब से काम कर रही हूँ। जी, आप लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ी खबर, इनका घर है कलकत्ता, ये बिहार में आती हैं डांस करने के लिए, शौक था, और ये 10 साल की उम्र से ही ये डांस करना चली गई। और इनसे पूछ सकते हैं कि आप अब तक ले कितना रुपया कमा चुकी हैं? मतलब रुपया तो हम कमाते हैं, ऐसी बात नहीं कि रुपया नहीं कमाते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं, जो गंदे तरह से टच करते हैं, जो गंदा गाना बजाते हैं, जो हम नहीं चाहते कि मेरे को ऐसे गाने पे डांस करना है, लेकिन ऐसे लड़के लोग हुआ है ना कि वही वो गाना चाहेंगे कि जो नहीं हम चाहेंगे वही गाना बजवाएंगे। लेकिन आपकी मजबूरी है, डांस तो करना ही पड़ेगा, है? हाँ। अच्छा, ये मैडम, ये बताइए कि मान लीजिए आप डांस कर रही हैं, कहीं जा रही हैं, रूम लेकर रह रही हैं, कोई लड़का आपके रूम पर आता है, कुछ बोलता है, उल्टा बोलकर चला जाता है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? है क्या करूँगी, मतलब उन लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि हम भी किसी परिवार की एक लड़की है, एक बहन है, किसी की मजबूरी है मेरी डांस करना, तो उन लोगों को समझ नहीं आता है। मैडम, आपसे एक सवाल है, मान लीजिए आप ऑर्केस्ट्रा स्टेज पर डांस कर रही हैं और स्टेज पर लड़के लोग कभी लाठी में, कभी हाथ में कुछ नोटों पर कुछ लिख कर आई लव यू, कुछ शायरी, कुछ उल्टा सीधा भी लिख देते हैं, ऐसा उनके बारे में क्या कहेंगी, लड़कों के बारे में? वो ऐसा क्यों करते मेरे को नहीं समझ आता। उनकी तो बहन होगी, कम से कम अपनी बहन समझ के ना सही, लेकिन ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। हम कैसे से बताएं आप लोगों को, लेकिन बता रहे वो जो करते हैं, ये दो थोड़ा सा उधर रखेगा जी। वो अच्छा, ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब। मैडम जी, हम आपसे एक और सवाल पूछेंगे कि जो लड़के लोग होते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, तो मैडम ये काम आप छोड़ क्यों नहीं देती हैं? इतना गंदा है ऑर्केस्ट्रा, इतना सब गंदा गाना गाते हैं, तो आप छोड़ क्यों नहीं देती हैं? छोड़ने का तो मेरा मन है, अभी अब मेरे को अभी बस चला था मेरा, तो अभी कभी छोड़ देते,
लेकिन एग्रीमेंट करवा के रखा है साला। अभी 6 महीना मेरे को करना है, उसमें 6 महीने के बाद हम छोड़ देंगे। देखिए, जो लड़की का मालिक होता है यानी ऑर्केस्ट्रा का मालिक, ये एग्रीमेंट पे है जो 1 साल होती हैं, 6 महीना, 2 साल, 3 साल। तो एग्रीमेंट जब तक रहेगा कि कोई कुछ नहीं कह सकता, लड़की भी कहीं जा नहीं सकती, जो मालिक कहेगा वो करेगी। तो मैडम ये बताइए, मालिक के बारे में क्या कह सकती हैं? जो एग्रीमेंट जो लिखा है जब तक पूरा नहीं होता, जब तक वो छोड़ेगा नहीं, ऐसा क्या कहेंगे मालिक के बारे में? मालिक के बारे में कभी क्या कर सकते हैं, वो तो वैसा ही है। उसको कभी कहेंगे कि मेरे को छोड़ दीजिए तो वो नहीं छोड़ेगा। वो कंजूस है, 1 नंबर का और कंजूस है वो तो। अच्छा, एक दिन में आप कितना कमा लेती हैं? जैसे कि मान लीजिए एक लगन में। एक लगन में हम कम से कम एक दिन का मतलब एक रात के नाचने जाते हैं तो मतलब 5-6 हज़ार तो कमा लेते हैं ऐसे। 5-6 हज़ार। अब मालिक कितना सट्टा में जाता है वो? अब वो जाता है 90,000 का साटा लगता है वो। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर, जो इनका मालिक है, बहुत बड़ा साजबाज का ऑर्केस्ट्रा है, वो 90,000, कभी 50,000, कभी 1.5 लाख का भी जाता है। और इनको मिलता है सिर्फ एक लगन का, यानी जिस टाइम और डेट वो लगन का होता है 5,000 रुपया। ये कमाती है, इनकी मजबूरी है, लाचारी है। इनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, ये भी गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। तो मैडम, जाते जाते मैं आपसे धन्यवाद देता हूं, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और समाज के बारे में क्या कहेंगी हमारे, कि ऐसा ना हो? क्या हम समाज के बारे में कहें? कोई भी लड़कियां इस कदम ना उठाए, साफ सुथरा और सामाजिक में रहे और माँ बाप का बात माने, क्या कहेंगे इसके बारे में? इस बारे में हम यही कहेंगे कि कोई भी समाज की लड़कियां हो, कोई भी मतलब इस लाइन में मत आए, ऑर्केस्ट्रा में कोई भी नाचने नहीं जाए। क्योंकि ऐसे लड़के होते हैं ना कि कभी गोदी में बिठाएंगे, कभी कुछ ऐसा ऐसा करते हैं, बिठा के डांस करवाएंगे। और लड़कों लोग भी बोल रहे हैं कि लड़का लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बहन को, किसी भी लड़की को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी बहन है, उसकी भी माँ है। ये तो लड़कों लोग को समझना चाहिए। देखिए, ऑर्केस्ट्रा होता है और जो नचनियाँ होती हैं, देखने का शौक होता है, मनोरंजन के लिए होता है, ना कि छेड़ने के लिए। लड़कियां होती हैं, आपकी बहन हो सकती है, हमारी भी बहन हो सकती है। समाज में जो गाना बजाना चलता है मनोरंजन के लिए। तो चलिए, इसी के साथ मैं विराम लेता हूं। बलिया, बक्सर, बिहार, सासाराम।